हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो कम्युनिटी फार्मेसी में हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन दिया था, उनको पार्ट 3 में और डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लिखने का तरीका क्या है। देखो, कोई भी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करने पे भी ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। फ्लो चार्ट अगर यूज़ करेंगे तो उसमें मार्किंग ज़्यादा मिलता है आपको। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट डू यू अबाउट, मतलब पूछ रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट द डिस्पेंसिंग। पूछ रहा है कि डिस्पेंसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, और डिस्कस डिस्पेंसिंग प्रोसेस ब्रीफली। यानी कह सकते हैं इसमें पूछा गया है आपको डिस्पेंसिंग के बारे में आपको डिफाइन करना है, और साथ में ये चीज़ है इसका प्रोसेस क्या है इसके बारे में ये भी बताना है। यानी दो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्पेंसिंग का मतलब होता क्या है कि व्हाट डूइंग द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग कह सकते हैं एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो क्लियरली अभी हमने देखा था पिछली वीडियो में, ये चीज जाना था कि प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा रहता है या उसके गाइडेंस के हिसाब से लिखा रहता है, उसी को हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जब उसके फ्लो करके हम लोग चीजें देते हैं। देखो क्या कह रहा हूं कि डिस्पेंसिंग इज ए प्रोसेस। डिस्पेंसिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग एंड गिविंग द पेशेंट दियर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, या फिर कह लीजिए प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन, टुगेदर विद द क्लियर इंस्ट्रक्शन, एडवाइस एंड काउंसलिंग इफ नेसेसरी। यानी कह सकते हैं कि डिस्पेंसिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं और मेडिसिन देते हैं क्या, पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन रहता है। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं और एडवाइस देते हैं, और ज़रूरत पड़ा तो हम इसे काउंसलिंग में करते हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मेडिसिन के बारे में बताना, उसके इंटरेक्शन क्या है, उनके बारे में चीज़ों को डिस्कस करना, इसी को हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसे क्या आता है, अबाउट द हाउ टू यूटिलाइज, साथ में ये चीज़ बताते हैं हम उसे कि किस तरह से मेडिसिन को सही तरीके से हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देखो यहाँ पे आता है तो सबसे पहले इसका भी फ्लो चार्ट आपको बता लेना है कि डिस्पेंसिंग क्या है। डिस्पेंसिंग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे, डिस्पेंसिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। क्या है, एक तरह का है प्रोसेस ऑफ, फिर यहाँ पे नीचे एरो देके लिखेंगे इस तरह से, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग। क्या है, किस चीज़ का प्रिपेयरिंग करते हैं हम लोग, प्रिपेयरिंग एंड गिविंग, जिसमें पेशेंट को हम लोग यहाँ पे साथ में लिख देना है आपको कि पेशेंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। यानी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब मेडिसिन, इस तरह से आपको यहाँ का फ्लो चार्ट इसमें लिखना है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को लिखने के बाद ही आपको यहाँ पे इसमें डिफाइन करना है। यानी कह सकते हैं इसमें ये चीज़ मिल जाता है कि जहाँ पे आप ही बताओ, मान लो एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से और एक तरह लिखा हुआ, तो आपको एक बार देखने में किस में ज़्यादा आपको क्लियर दिए, जाहिर सी बात है ये जो दिखेगा ये तुरंत आपको क्लियरली दिख जाएगा। इसका मतलब हमें ये चीज़ पता चलता है कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है, वो फटाफट चेक करके चला जाता है। जब वो फटाफट चेक करता है तो वो कोशिश करता है कि किसने ज़्यादा क्लियरली लिखा उसको ज़्यादा मार्क मिलता है। तो यानी कह सकते हैं वो आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से ज़्यादा नंबर मिलता है। देखो सबसे पहले कोशिश करना कि यहाँ पे ये वाला डायग्राम इस तरह से बनाना है, आदमी का नहीं डायग्राम बनाना है यार। मतलब कि पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, रिसीविंग, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, रिसीव। उसके बाद फिर यहाँ के क्या करना, अंडरस्टैंड करना है। देखो इसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने क्या करा, रिसीव करा, उसके बाद हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड करते हैं। पहला स्टेप, कोई जैसे कि हमने मेडिसिन दिया तो हम लोग क्या, मेडिसिन कहते हैं, जब प्रिस्क्रिप्शन आया तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये सही तरीके से दिया या फर्जी बना के दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड और इंटरप्रिटेशन करते हैं। अंडरस्टैंड मतलब कह सकते हैं उसमें देखते हैं कि डॉक्टर ने जो दवाई लिखा क्या वो सही हमारे पास अवेलेबल है, सही तरीके से लिखा हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में, जब हम लोग समझ जाते हैं और क्लियर पता चल रहा है कि हाँ पेशेंट सही है, मेडिसिन कितना लिखना है और कितना डोजेज है, जब हमें पता चल जाता, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर एंड लेवल।
हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन को, फिर उसमें लेवल करते हैं, यानी कह सकते हो अब द लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो या फिर हम लोग कहते हैं लेवल के बारे में ये चीज़ के कह सकते हो कि दिन में 2 टाइम लेना, 3 टाइम लेना, अभी तो शाम सुबह वाला वो आ गया है, उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर मेक ए फाइनल चेक, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइनल चेक करते हैं कि सही तरीके से दिया नहीं। फिर हम लोग रिकॉर्ड टेक एक्शन, रिकॉर्ड टेक एक्शन मतलब कि जैसे बहुत सारे नार्कोटिक दवाई है, उसको हमें 3 साल तक हमें क्या है रखना पड़ता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी मेडिसिन टू पेशेंट क्लियर इंस्ट्रक्शन टू एडवाइस, मतलब उसको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देके कह देते हैं भाई ये लो तुम्हारा दवाई, अब आप जा सकते हैं। पूरा हम लोग कह सकते हैं 6 स्टेप में हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसको आप क्या करना है, यहाँ पे लिख देना कि रिसीविंग, फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे लिख देना 3 नंबर दे के प्रिपेयर, फिर इसको तो पूरा गोल इस तरह से आप एरो एरो बना के वहाँ पे डायग्राम बनाना है। उसमें क्या है, आपको मार्क ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्पेंसिंग प्रोसेस में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो जो रिसीविंग करते हैं, फिर हम लोग रेटिंग और चेकिंग करते हैं, फिर कलेक्टिंग मटेरियल करते हैं, जो सेम टू सेम है। यही चीज़ आपको याद होगा कि जब हम लोग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो उसमें भी सेम चीज़ है, तो वही चीज़ यहाँ भी आप लिख सकते हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडिंग और लेबलिंग करेंगे, फिर रीचेकिंग करेंगे, फिर हम लोग उसे क्या हैंड ओवर कर देंगे। इसी तरह क्या है, इसको आप घुमा के यहाँ पे लिख देना तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन का क्वेश्चन एक ना एक आपको फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा, पूछा गया। देखो यहाँ पे अगर आपने बैरियर साथ में पूछा क्या है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, और बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आपके साथ जैसे कि वीडियोस है, आप देख रहे हैं, आपका इंटरनेट नहीं चला या फिर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, तो क्या है, एक तरह का बैरियर है। सेम टू सेम इसी तरह क्या है कि जब पेशेंट या फिर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो किस तरह का बैरियर आ सकता है, वो आपको डिफाइन करना। यानी कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या करेंगे यहाँ के, आप क्या करना कि यहाँ पे लिख सकते हैं पर्सन ए, और यहाँ पे लिखेंगे पर्सन बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिख देना, शेयरिंग ऑफ, इस तरह से लिख देंगे, इमोशंस, आइडिया, थॉट्स, ईटीसी, इस तरह से। उसके बाद ही फिर आप क्या लिखेंगे, ये वाला जरूर लिखना आपको याद से, इसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग पहले देना, इसके बाद की कम्युनिकेशन। और आपको मैं आपको बता दूं, फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप पूछ लेना ब्लैक कलर का होगा तो, या फिर अगर ब्लू पहले है तो इसको मोटा कर देना या फिर अंडरलाइनिंग कर देना, उसके बाद इसको बनाना। उसके बाद आप यहाँ पे करना कि कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या है, कम्युनिकेशन एक तरह का आर्ट है जिसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। क्या क्या ट्रांसमिशन करते हैं, कम्युनिकेशन जैसे बात करिए क्या है, एक चीज़ों को शेयर ही तो करते हैं, अपना आइडिया को, अपना एटीट्यूड को, यानी एटीट्यूड मतलब कह सकते हैं आप किसी से देखो ऐसे मिलता है, किसी एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक रहता है, अपना एनर्जेटिक को कह सकते हैं कि अपना एटीट्यूड 1% टू अदर पर्सन बाय यूजिंग वर्ड, लेटर, सिंबल और नॉन वर्बल बिहेवियर। यानी कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें, या फिर के लिए एक तरह का आर्ट है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने एक तरह कह सकते हैं, आप जो एग्जाम में कॉपी लिखो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। आप ना क्या कर रहे हो, राइटिंग स्किल उसमें शो कर रहे हैं और कितना आपने पढ़ा है उस चीज़ को वहाँ दर्शाते हैं। तो यही क्या है, कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है या फिर कह लीजिए आर्ट है, जिसमें हम लोग आइडिया, थॉट्स, एटीट्यूड शेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। किसमें, हम लोग वर्ड का यूज़ करके, लेटर का यूज़ करके, सिंबल का यूज़ करके करते हैं। देखो ये वाला अगर बना दोगे तो और भी अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हैं। यानी इसमें पता चलता है कि किस तरह से करते हैं। ये सेंडर इनकोडिंग मैसेज करा, फिर वहाँ पे डिकोडिंग करके रिसीव करता है, और जो इसको रिप्लाई देता है इसको हम लोग फीडबैक के नाम से जानते हैं रिप्लाई को। और कोई डिस्टर्ब करता है, यानी कह सकते हो जो बैरियर है, उसको हम लोग नॉइस के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, उसी चीज में क्वेश्चन पूछा था कि बैरियर को आपको डिफाइन करना। बैरियर में सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर, फिर आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर, फिर आता है जेंडर बैरियर, फिर आता है हमारे पास कल्चरल बैरियर, फिर आता है हमारे पास सिमेंटिक बैरियर। इसको अभी एक एक करके जानेंगे, डिस्कस डरना नहीं है। इसका एक शॉर्टकट बना लो। शॉर्टकट क्या है आपके, हमारे पास P4GS, पीजीएस याद रख लेना कि इसमें क्या होता है, शॉर्टकट जब बनाते हो तो आपको कम से कम P4 है, P का 3 ही तो याद आएगा। P से आप ये चीज साइकोलॉजिकल हो गया,
फिजियोलॉजिकल हो गया, फिर फिजिकल हो गया, और क्या था यार, फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, P3 है, सॉरी P3 यहाँ पे C, यानी कह सकते हो इसका जो फर्स्ट ऑफ लेटर लेके अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। क्यों? जब शॉर्टकट बना लोगे तो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलता है। अब देखो होता क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता क्या, दीज आर रिलेटेड टू फिजिकल कंडीशन सच ए हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच डिसऑर्डर, इलनेस दैट हाइंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कहते हैं फिजिकल, कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसा बैरियर, फिजियोलॉजिकल ऐसा बैरियर जिसमें जैसे कि किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो, किसी के दिमाग में मतलब दिक्कत हो कि भाई उसको बार बार समझा रहे हो भूल जा रहा है, फिर या फिर किसी को बोलने में दिक्कत हो, मान लो कि किसी को बोलने में दिक्कत हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जाहिर सी बात है सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। फिर आता है फिजियोलॉजिकल या फिर कह लीजिए इमोशन बैरियर। फिजियोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर जैसे कि स्ट्रेस बहुत हो गया या एंजाइटी हो गया, इमोशनल हो गया, इसमें क्या होता है कि अपने चीज़ों को क्लियरली नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो कि आप क्या है, बहुत स्ट्रेस है, गुस्से में, मान लो टेंशन में, और कोई मजाक कर ले, मजाक भी क्या होता है, गाली ये जैसा लगता है ना, फिर वो क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। यानी कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो मजाक के लिए आया था, आपने क्या करा, उसको रिस्पॉन्स करके गलत वे में ले दिया। फिर आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे कि नॉइस हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इस तरह क्या है फिजिकल बैरियर, मतलब कि जैसे कि आप वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठूँ, क्या मैं यहाँ से माइक लगा के चिल्लाऊंगा, सुन पाऊंगा? नहीं ना, वो एक तरह का बैरियर है, यानी कि सुनने के लिए क्या हमें रिकॉर्डेड भेजना पड़ेगा। फिर आता है जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर का मतलब कह सकते हैं जब आपको पता होगा कि कोई मेल मेल, कोई दोस्त दोस्त है, सिर्फ मेल मेल अगर हो तो बिल्कुल अनजान व्यक्ति से अगर मिल रहे हो तो मेल मेल कंफर्टेबल हो जाता है, अनजान है अगर फीमेल है तो अनकंफर्टेबल सा वहाँ पे फील होने लगता है। फिर आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब कैसे है, वेरिएशन ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड वैल्यू एक्रोस द कल्चर कैन डिफिकल्ट टू इंटरप्रेशन मैसेज करेक्टली। यानी कह सकते हो अलग अलग लोग अलग, जैसे कि साउथ के लोग अगर नॉर्थ में भेज दो, उसमें क्या उसका लैंग्वेज अलग है, इसका लैंग्वेज अलग है, उसका रहन सहन अलग है, इनका रहन सहन अलग है, उसमें क्या एक तरह का कल्चरल बैरियर आपको आ जाएगा। फिर आता सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर हम लोग उसे कहते हैं कि जैसे कि आप क्या करें, जैसे हिपेटोलॉजी आप यूज कर लें, या फिर आप सामने वाला व्यक्ति आपके पास पेशेंट है और आप कह रहे हैं कि आई थिंक आपको जो है ना हिपेटोलॉजी हो गया, यानी कह सकते हैं, या फिर हिपेटाइटिस हो गया, या आपको तो वो समझ में पाएगा नहीं ना, समझ, आपने क्या टेक्निकल वर्ड यूज किया, या फिर आपने कह दिया आपको जॉन्डिस हो गया, और समझने वाला सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। यानी टेक्निकल वर्ड जब यूज करते हैं, जब सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाए या फिर मिस इंटरप्रेशन हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग सिमेंटिक बैरियर या फिर लैंग्वेज बैरियर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से डिफाइन कर देना है। अब और इसका अगर मान लीजिए आपका पीडीएफ है 31 अगस्त तक, अगर कोई भी आपका एग्जाम उससे पहले पहले है तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट हर चीज़ रिकॉर्डेड मिल जाता है। अगर तक नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले आपको क्या करना, प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे ही मिलेगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आपको पता ही है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय, टेक केयर।